अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 385, सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी पाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हमें गुरुजी से बात करनी है। आवश्यक है क्या? अति आवश्यक। जाइए। प्रणाम गुरुजी। समय व्यर्थ ना करो। गुरुजी वो हम सोच रहे थे कि आपके निर्देश अनुसार हमने सभी आसन कर लिए हैं। यदि कोई और आसन शेष हो तो हम सीखने हेतु तत्पर हैं। आसन है, हमें क्या करना होगा गुरुजी? कुछ नहीं। तो क्या हमें इस आसन में एकाकार नहीं होना होगा? होना है, किंतु शव से। अर्थात इस आसन में तुम्हें शव की मुद्रा में आना होगा। तुम्हें इस मुद्रा में कुछ ऐसा मिलेगा जिसे तुम ढूंढ रही हो। शव? किंतु शव की मुद्रा में हम स्वयं को कैसे पाएंगे? कन्या, यदि अपने गुरु के निर्देश पे शंका जतानी तो इसी क्षण यहां से चली जाओ। नेत्र बंद करो कन्या, शिथिल हो जा। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो। पूरे शरीर को शांति की अनुभूति होने दो। अपने शरीर को, अपने मन को किसी प्रकार से नियंत्रित करने का प्रयास छोड़ दो, जैसे देह में से प्राण निकले। प्रयास करो कन्या, नेत्र बंद करो। पिताजी, माँ कैसी? पार्वती ने तीसरा चरण पूरा कर लिया। अब
अब चौथे चरण को आरंभ करने का समय आ गया। अब माँ को इस चरण में क्या करना होगा पिताजी? इस चरण में पार्वती को शरीर पे नहीं, ऊर्जा पे ध्यान केंद्रित करना होगा। मैं पार्वती को प्राणायाम और शांभवी से परिचित करवाऊंगा। पार्वती को अब इस आश्रम से विदाई लेनी होगी। प्रभु, ऐसा मत कहिए। मुझसे कोई भूल हो गई क्या? मैं हर संभव प्रयत्न कर रही हूँ। माता पार्वती, श्री गणेश व कार्तिकेय का ध्यान रखने का। आप ये मत सोचिए कि स्वामी की अनुपस्थिति में मेरे प्रयास में किसी प्रकार की शिथिलता आ जाएगी। प्रभु, यदि आपको ऐसा प्रतीत होगा तो इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। नहीं सुअर्चा, तुमने तो इतनी कठिन परिस्थितियों में भी अतिथि परायणता का एक उच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। और ये आश्रम तो मुझे अति प्रिय है, किंतु पार्वती को योग के अगले चरण की ओर अग्रसर होना है। इसलिए उसे गणेश और कार्तिकेय के साथ महाराज हिमावन के भवन में जाना होगा। किंतु उससे पूर्व पार्वती का एक कार्य शेष है। प्रभु, अभी कुछ समय पूर्व ये आश्रम कितना सजीव प्रतीत हो रहा था, किंतु अब सहसा सबकी अनुपस्थिति में मुझे भय है कहीं। तो अच्छा, महर्षि दधीचि त्याग, तपस्या और पवित्रता की प्रतिमूर्ति थे, और तपस्वियों की ऊर्जा उनकी तप की शक्ति से उनका तपोवन सदैव संरक्षित रहता है, सजीव रहता है। और उसी प्रकार महर्षि दधीचि की ऊर्जा व शक्ति की अनुभूति यहां होती। महर्षि दधीचि की ऊर्जा व शक्ति की अनुभूति यहां होती है, किंतु उसे केवल अंतर्दृष्टि के माध्यम से ही देखा व समझा जा सकता है। और केवल इस तपोवन में ही नहीं, महर्षि दधीचि का अंश तो आपके गर्भ में भी नया जीवन आरंभ कर चुका है। और शिष्य तो पुत्र समान होता है। महर्षि दधीचि मुझे अति प्रिय थे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आप सब पर मेरी दृष्टि सदैव बनी रही। आप सब पर मेरा आशीर्वाद सदैव रहेगा, और आप सबका हित अब मेरा उत्तरदायित्व है। जी, माता पार्वती जी जो हैं वो क्योंकि शिव जी असल रूप में थे और वो उनको क्या लेके थोड़ा बहुत उन्होंने गुस्सा दिलाया था, तो फाइनली वो वहाँ पे पहुँची हैं अपने गुरु के पास। और गणेश जो है वो टहल रहे थे, एक किस्म की पहरादारी कर रहे थे सामने।
तो उनसे कह रहे हैं कि अभी मुलाकात करनी है और कुछ कहना है मुझे और बात करनी है। तो फाइनली उन्होंने इजाज़त दी और वो सामने आई और शिव जी जो हैं वो गुरु के रूप में बैठे हुए हैं वहाँ पे और लीन है उसमें, और वो उन्हें नमन करने के बाद जो है उनसे सवाल पूछ रही हैं कि अगला पड़ाव जो है, अगला आसन जो है वो किस तरह शुरू होगा और क्या, क्योंकि शिव जी उन्हें एक किस्म का भड़का रहे थे जानबूझ के कि कुछ हुआ नहीं, कुछ आपको याद नहीं आया। वो एक स्ट्रेटजी थी अगेन उनको उस ट्रैक पे लाने की कि वो उनमें वो कह लें कि उस चीज़ को पाने की जो है शाह वो बढ़ जाए और वो थोड़ा मंजिल की ओर करीब हों, थोड़ा ज़ोर लगाएं इस चीज़ को। और वो जो है वो फाइनली उन्होंने कहा कि आंखें बंद करें और अपने आप को एक कह लें कि बेजान जिस्म की मानद जो है वो फील करें। और वो लेटी हैं और उसके बाद उन्हें जो है वही जब सती जी ने अपने आप को त्याग दिया था तो वो शिव जी ने उन्हें उठाया हुआ था, उठाए पूरी सृष्टि जो है वो घूम रहे थे। तो वो विजुअल जो है वो उन्हें आने शुरू हो गए और उसके बाद क्या नाम है विष्णु जी का जो हथियार था सुधांशु चक्र मेरे हाल में, और वो आके लगा था उनको और उनके टुकड़े जो है वो हुए और वो सिचुएशन सुधांशु चक्र, तो वो जो है वो सिचुएशन जो है उन्हें नज़र आ रही थी। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि फाइनली वो अगेन उन्हें उठाएं और जो है अपने हाथों में उठाएंगे, लेकिन वो विजुअल क्लियर नहीं हो सका। फिर उनकी आंखें जो हैं वो खुल गई और उसी टाइम के ऊपर खुली जब वो हमने सीन देखा था कि शिव जी जो है बड़े गुस्से से और क्रोधित होकर एक किस्म के और सेंटिमेंटल भी थे और चिल्लाए थे, उन्होंने नाम लिया था सती। तो वो जो है मुझे लगा कि उस विजुअल के ऊपर उनका एंड होगा, लेकिन वो उससे पहले ही उन्होंने अपनी आंखें जो हैं वो खोल ली और शिव जी जो गुरु के रूप में अगेन उन्होंने कहा कि मतलब आंखें बंद करें अपनी और आंखें नहीं खोलनी। तो अगेन वो उसी पोजीशन में चली गई हैं, लेकिन आगे दिखाया नहीं गया। लेकिन कार्तिकेय और जो है गणेश जो है वो बाहर वेट कर रहे थे इस चीज़ का और उन्हें बताया गया कि हाँ उन्होंने ये पड़ाव जो है वो आसन जो है मुकम्मल कर लिया, मतलब तीसरा स्टेप जो है वो फाइनली उन्होंने इन अ गुड वे मुकम्मल कर लिया। अब चौथे के ऊपर उन्होंने जाना है और वो भी मुश्किल होगा, लेकिन वो तो उन्हें करना तो पड़ेगा। लेकिन यह है कि वो अब खुश हैं इस चीज़ को लेकर कि फाइनली वो वक़्त करीब आता जा रहा है कि जब उन्हें स्मरण हो जाएगा और उन्हें अपनी जो यादाश्त है वो उन्हें वापस मिलेगी, स्मृतियाँ जो हैं वापस मिलेंगी। तो फाइनली ऑन अदर हैंड जो है आश्रम में उनकी ऋषि दधीची जो है उनकी पत्नी जो है वो शिव जी सामने प्रकट हुए हैं और उन्होंने उनसे आज्ञा ली है कि आप पार्वती को जो है वो आपका जो है क्या नाम है आश्रम जो है और वो छोड़ना पड़ेगा। तो वो कह रही हैं कि मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने तो हर मुमकिन कोशिश की है हर तरह से ध्यान रखने की और उनके साथ आपका भी और क्या नाम है कार्तिकेय और गणेश जी का भी। तो वो उनसे कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो जो ऋषि दधीची के बारे में उन्होंने बातें की हैं उनकी याद को लेकर और उनके उस बलिदान को लेकर, और उन्होंने कहा कि एक जो है गुरु को शिष्य से मोहब्बत बहुत होती है और मुझे वो वैसी ही चीज़ है। उन्होंने अपनी कह लें कि एक शीशे की तरह और एक पुत्र की तरह जो है उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा लगाव है और उनका कह लें कि स्मरण होगा आपको हर चीज़ में, उनकी ऊर्जा जो है आपको यहाँ पे महसूस होगी। और वो कह लें कि उन्होंने एक किस्म का उनको हराज तहसीन जो है वो पेश किया, महान है वो, क्योंकि नो डाउट उन्होंने जो कुर्बानी और जो बलिदान दिया वो नेक्स्ट लेवल था। लेकिन दुख रहेगा उनके लिए क्योंकि जब भी मैं उनको मेरे हाल में उस पोजीशन में देखता हूँ तो मुझे वो फील होता है कि वो मतलब अब ये भी यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने शिव जी ने जैसे कहा और हमें भी पता है कि उनके गर्भ में जो है क्या नाम है ऋषि दधीची जी का उनका बच्चा जो है वो जन्म ले चुका है और उनको वो शक्तियाँ जो है मे भी वो हों उनके पास, और जो हथियार जो है वज्र जो है वो उनको ही दिया गया था इनकी पत्नी को। तो ये भी एक नेक्स्ट स्टेप होगा। बहरहाल देखते हैं आगे क्या सिचुएशन होती है। बिल्कुल जी, यहाँ पे ऋषि दधीची जो हैं उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा हिदमत तो उनकी कर रही हैं माता पार्वती जी की, लेकिन ये है कि माता पार्वती जी का जितना टाइम यहाँ पे रुकना लिखा था
उतना हो गया, अब उनको आगे बढ़ने के लिए इस जगह को छोड़ना ही पड़ेगा। तो ऋषि दधीची की जो पत्नी है उनको शिव जी ने कहा है कि हम खुश हैं आपसे, और आप जो हैं वो तो हमारी संतान की तरह हैं, हमारे बड़े प्रिय हैं, लेकिन ये है कि आगे अगर बढ़ना है तो फिर माता पार्वती को स्टेप बाय स्टेप जो है वो जगहों को आहिस्ता आहिस्ता चेंज करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे कार्तिकेय कुमार और गणेश जी जो हैं वो भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं कि माता पार्वती जी जो हैं वो किस स्थिति में है। तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि 3 चरण उनके पूरे हो गए हैं, 4थे चरण में अब वो प्रवेश करने जा रही हैं। अब देखते हैं कि शिव जी उनको किस तरह से उनकी समृद्धियाँ दिलवाती हैं, क्योंकि 4था अभी है तो 8 बता रही हैं कि चरण इनके हैं, तो 4थे चरण में प्रवेश करने जा रही हैं। अब बिल्कुल अभी तो 4-5 पड़े हुए हैं ना, 3 मुकम्मल हुए हैं और ये आश्रम भी अभी छोड़ रहे हैं और इन्होंने जाना है उधर क्या नाम है उनके, हेम नरेश के जो है वो उनके राज्य में बिल्कुल, और वहाँ पे जो है जाके उन्हें बाकी के चरण पूरे करने हैं और वो भी आगे देखते हैं जी कैसे चरण होंगे। बाकी जो है वो जलंधर की भी फाइट होने वाली, जलंधर भी मैदान में जो है उतरने वाला है, तो वो भी देखेंगे कि क्या होता है। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।